अर्थ सरफेस की बात करेंगे तो अर्थ सरफेस के नीचे क्या आपको मिलेगा कि प्रीवियस लेयर, इम्प्रीवियस लेयर। आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, आ रही है। ठीक है। आ रही है सर। प्रीवियस लेयर और इम्प्रीवियस लेयर मिलेगा। अब इसमें ये बात होता है कि कौन सा प्रीवियस और कौन सा इम्प्रीवियस है। देखो हम बस इन चीजों को एज्यूम करके लेकर के चलते हैं कि एक की सतह में पानी होता है और एक की सतह में पानी नहीं होता है, लेकिन जिस सतह में पानी नहीं है अगर वहाँ छिद्र हो जाए तो जाहिर सी बात है पानी वहां तक भी पहुंच आएगा। तो क्या हम उस लेयर को प्रीवियस से इम्प्रीवियस प्रीवियस मान लें या प्रीवियस लेयर को इम्प्रीवियस मान लें? ठीक, तो ये हमको समझना पड़ता है। तो इन सारे मसलों को छोड़ करके अगर कोई पृथ्वी की सतह पर या सतह के नीचे, ठीक, काफी सालों से जीवों के अंश दबे हुए हैं और उनसे गैस का इमिशन हो रहा है, ठीक है, गैस का इमिशन हो रहा है, तो वो जो गैस है जो हम पृथ्वी के अंदर पा रहे हैं उस गैस को हम स्टोर कर लेते हैं, उसी को हम कहते हैं नेचुरल गैस। अब उसके अंदर क्या होता है कि ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी गैसियस एलिमेंट होती हैं जो आग लगाने का काम करती है या जलाने में सहायक होती है, वो चीज नेचुरल गैस है। तो अगर हम कारण की बात करें तो नेचुरल गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या हो गया? वह कार्बन जो H से आकर के जुड़ जाए, मतलब हाइड्रो से आकर के जुड़ जाए। अब हो सकता हो CH से एक बार में जुड़े तो CH वाला हो गया, एक ही बार में जुड़ रहा है लेकिन 3 तरीकों से जुड़ रहा है तो उसकी बॉन्डिंग कुछ और हो जाएगी, ठीक। अब एक कार्बन से 2 CH जुड़ जा रहे हैं, अब एक कार्बन से 3 H जुड़ जा रहे हैं, तो इस तरीके से इनका जो केमिस्ट्री है, ठीक है, वो बदलता रहता है। आगे बढ़ते हैं कि इन सभी के जो सोर्स है वो तो सब वही है, फॉसिल फ्यूल है। तो अब अगर हम बात करें जैसे मीथेन का एग्जांपल, दैट स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो, ये अभी जो नया चेंज हुआ है स्क्रीन दिख रहा है मीथेन का ऑप्शन? जी सर। ठीक, तो अब क्या है कि मीथेन की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है जो 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो हमने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में IUPAC, ठीक है, उसमें क्या पढ़ते हैं? एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ठीक है, ब्यूटेन, ठीक है, पेप्टेन, ठीक है, ऑक्टेन, इस तरीके का आपका जो जाता है हेक्सेन तक चला जाता है, उसके ऊपर भी है जहाँ तक हम लोगों का वो बना रहता है। तो अभी देखो कि जो जलाने के लिए सहायक होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे देखोगे मेथेन की बात कर रहे हो, तो एक मेथेन की अगर बात हम कर रहे हैं तो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन के बॉन्ड, मतलब बॉन्ड बन चुके हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं, ठीक। अगर हम एथेन की बात करें तो 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मतलब तो इसको क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन। अब प्रोपेन की बात करते हैं, ठीक है, तो प्रोपेन में देखो 3 कार्बन के साथ 8 तुम्हारे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब 8 लोग मिल करके 8 चीज उस पे आ रहे हैं। तो इसको एग्जांपल में तुम ये भी समझ सकते हो कि एक कार्बन एक घर है जिसमें आकर के हाइड्रोजन जुड़ जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि कार्बन के पास कितनी जगह खाली और कितने को अपने अंदर रख सकता है। तो जैसे जैसे वो रखते जाएगा लोगों को वैसे वैसे इसकी प्रॉपर्टी बदलती जाएगी। अगर ये कार्बन है, एक कार्बन के साथ अगर दूसरा कार्बन जुड़ गया तो भाई सीधे एथेन में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये कार्बन है और एक कार्बन, मतलब सोचो अगर इसके रेशियो से अगर 2 कार्बन हो रहा तब तो यहाँ पे होना चाहिए कितना? 8 होना चाहिए, ये जो एथेन की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये देखो क्या है कि CH4 से एथेन में आने के लिए C2H4 हो रहा है, लेकिन हाइड्रोकार्बन जो है वो तुम्हारा 4 ही जुड़ रहा है, 4 बन रहा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि देखो इसको दोगुना हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर 3 कमरा इसके पास है तो केवल 8 इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, और 2 कमरा है तब भी एग्जिस्ट कर रहे हैं 4, और 1 कमरा तब भी 4 एग्जिस्ट कर रहे हैं। जरा सा केमिकल इसका लोचा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये खुले हुए हैं, आप समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब, कि एक कमरा है लेकिन वो खाली है, वो बॉन्ड बना सकता है। यानी अगर क्रियाशील की बात करें तो एथेन ज्यादा क्रियाशील होगा किसके कंपेयर में?
मेथेन के कंपेयर में और प्रोपेन के कंपेयर में। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? कोई एक आदमी बता दे हमें। हेलो, जी सर। ठीक है। तो क्रियाशील यहाँ पे कौन सा ज्यादा हो गया, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन करने की जो एफिशिएंसी है सबसे ज्यादा एथेन की बढ़ गई। इस तरीके से आप इसको पकड़ सकते हो कि किसमें क्या हो सकता है। ठीक, अब जैसे गाड़ी में हम पेट्रोल डला लेते हैं वो भी चल जाता है, तो इसमें जो जब भी हम पेट्रोल डालते हैं किसी भी व्हीकल के टैंक में, तो देखेंगे क्या कि गैस इमिशन होती रहती है, जिगजैग मोशन में इमिशन होती रहती है। अब वो चीज़ हम देख नहीं पाते हैं। क्लियर है? अब उस चीज़ को देखने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है, या तो लाइट की जरूरत पड़ती है, या अब सोचो वो जो है वेपराइज के फॉर्म में आ रहा है तो वो निकल ही तो रहा है, और वो वायुमंडल में जा रहा है, जो पेट्रोल महकता है, जो वायुमंडल में जा रहा है, जो महक रहा है, स्मेल कर रहा है, वो किसी न किसी के साथ तो रिएक्शन करेगा ही करेगा। और उसी गैस के जो हवा में घूम रहे हैं उसमें अगर तुम लाइट लगाओगे तो जाहिर सी बात है वो भी जल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये क्या है, बाहर जा करके हाइड्रोकार्बन को जोड़ देती हैं। अब केरोसिन की बात करें तो अगर देखो क्यों इसमें से इसको छांट करके नेचुरल गैस, पेट्रोल, केरोसिन और डीजल का नाम ले लिया गया, कि इनमें से कुछ ऐसे मतलब फॉसिल फ्यूल में रहने वाले बहुत सारी चीजें, लेकिन इनमें से भी कुछ ऐसे चीज है जिनके वजह से हाइड्रोकार्बन बनने की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वो कारण कौन कौन से हैं? तो पहला तो तुम जान गए थे, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, दो चीजें जान गया। ठीक है, अब सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड आया कहाँ से था? वो आया था तुम्हारा ओपन वाले से और एक क्लोज वाले से। क्लोज वाला भी तुम समझ गए, जिसकी बॉन्डिंग कंप्लीट है, दोनों रिएक्शन करेंगे लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन एक का स्लो एक का फास्ट होगा। देन हम लोग सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड के अंदर क्या पढ़ रहे हैं कि नेचुरल गैसेस का भी दो केसेस हो सकते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। पेट्रोल के भी जो केस हो सकते हैं सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। इसी तरीके से चारों के इनमें से जो सबसे ज्यादा जो चीजें घट रही हैं वो पेट्रोल का है। पेट्रोल भी हवा में चल गया। अब देखो अब केरोसिन कैसे हवा में जा करके हाइड्रोकार्बन जमा रहा। तो जब हम पहले लैंप को यूज करते थे तो देखते क्या थे कि जो हम कांच का उसके चारों का तेज मतलब प्रकाश की जो इंटेंसिटी थी, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हम कांच का उसको चारों ओर से ढकते थे, इसलिए नहीं कि उस पर हवा आए, इसलिए कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए। तो हम देखते क्या थे कि चलते 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 उस पे ब्लैक कलर का एक कोट हो जाता था, कोटेशन एक उस पे हो जाती थी ब्लैक कलर की। वही ब्लैक कलर का वो कार्बन होता था, और कार्बन हमेशा काला होता। तो कार्बन तो तुम्हारा ये हो गया, लेकिन तुम देखोगे कि लैंप्स के बगल में अगर दिए को जलना है या उसके बत्ती को जलना है तो हम देखते क्या है कि ऑक्सीजन के लिए कुछ कुछ रेशियो उसको छोड़ दिया जाता है ताकि वो जले। ये कंडीशन कैंडल के भी साथ होती है, लेकिन कैंडल, ठीक है, जो कैंडल होता है वो तुम्हारा इतने अधिक मात्रा में हाइड्रोकार्बन नहीं बढ़ाता है। क्लियर है? जितना कि ये केरोसिन, पेट्रोल, नेचुरल गैस। ठीक है, डीजल का क्या है? डीजल क्यों इस तरीके से हुआ है? ठीक है, तो डीजल में डीजल की कहानी है कि हम व्हीकल्स के अंदर भी यूज करते हैं, और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी डीजल इंजन का यूज करते हैं। अब गाड़ी को चलाने के लिए डीजल इंजन ही नहीं होता है, हर चीज के लिए एक इंजन की सेटअप होती है, बस उसका नाम अलग हो जाता है। ठीक है, कि वो टीडीसी से बीटीसी में जा रहा है कि बीटीसी से टीडीसी में आ रहा, 4 स्ट्रोक है या 2 स्ट्रोक है। ठीक है, ये तो गाड़ी की कंडीशन हो गई। आप देख रहे हैं कि जो उसके अंदर गियर लगे पड़े हैं, मान लो जनरेटर का है तो कितने पीरियोडिक टेबल से, मतलब उसकी पीरियोडिक टेबल पिच डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी कि कितना है। तो क्या होता है कि इसके अंदर जो है तुम्हें जो डीजल है वो काफी मात्रा में तुम्हारा कार्बन जो है रिलीज करेगा। तो ये सारे कारण होते हैं। छोटा सा टॉपिक है, अब इसको तुम पार्टिकुलेट्स मैटर से भी जोड़ सकते हो। अब देखो यही सारी जो चीजें हो रही हैं, तो इससे पहले जो तुमने पार्टिकुलेट्स मैटर पढ़ा था वो भी इसी पे आकर के टिक जाएगी, क्योंकि वो हमारी आंखों से तो दिखते तो है ही नहीं। और हमने पढ़ चुका है, जो पीएम की बात मैं कर रहा हूँ पार्टिकुलेट्स मैटर, वो पहला 10 है और उससे छोटा 2.5 है।
तो अब सोचो 2.5 के हिसाब से देखा जाए तो हमारे शरीर में अब क्या होता है कि पेट्रोल का गैस उड़ रहा है तो तुम लोग सोचोगे कि यार गैस ही तो उड़ रहा है, कहाँ हमको अगर स्मेल कर रहा तो बस स्मेल कर रहा है। भाई तुम्हें स्मेल हो गया तो जाहिर सी बात है कि वो तुम्हारा सीधे सीधे शरीर के अंदर गया है, इनहेल हो गया है उसके अंदर, तभी तो महक रहा। अब सोचो अगर तुम्हारा हाथ है या ये सब चीजें हैं तो लोग सोचते हैं कि कुछ पेट्रोल अगर हाथ में गिर जाए या केरोसिन हाथ में गिर जाए तो सोचते हैं कि उड़ गया। सोचो अगर मिट्टी का तेल हाथ में लग जाता है तो लाभ उसको साबुन से धो लो या सर्फ लगा लो, जल्दी उसकी स्मेल नहीं जाती है। क्लियर है? तो सोचो वो शरीर के जो सेल्स होते हैं वो किस तरीके से शरीर के अंदर चले आते हैं। तो यहाँ पे ये भी है कि पार्टिकुलर्स मैटर कैसे हमारे शरीर को, मतलब ह्यूमन हेल्थ की बात कर रहा हूँ, तो कैसे वो अफेक्ट किया। दूसरी चीज अगर मैं बात करूँ तो तुमको ये दिखेगा पार्टिकुलर्स मैटर के बाद कि ये नेचर में किस तरीके से तबाही मचा रहा है। और इस तबाही का कारण क्या है? तुमने क्या कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ ही लिया है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में तुमने ये देखा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ठीक है, आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, इसके बारे में तुमने पढ़ा और सबके बारे में जाना। तो अब देखो क्या है कि यहाँ पे, यहाँ से जब ट्रोपोस्फेयर यानी 0 से 10 किलोमीटर की अगर मैं बात करता हूँ सी लेवल से, तो ये सारे गैसेस इसी के बीच में अटके रहते हैं। अधिक से अधिक अगर इसके लेवल को, ट्रोपोस्फेयर के लेवल को पार करते हैं तो वहां पे स्ट्रेटोस्फेयर में थर्ड लेवल पे तुमको ओजोन का सामना करना पड़ता है। अब ओजोन का क्या काम करता है कि ऊपर से आने वाले सनरेज को पेनिट्रेट न हो पाए, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, जो काफी हाई होती है तो वो हमारे पृथ्वी के अर्थ सरफेस पे पहुंच जाता है। तो कई सारे इस तरीके से दिक्कत होते हैं। तब अगर हम देखें कि अगर ये दिक्कत ही बढ़ते ही जा रही है तो क्या नजर आएगा हम लोगों को कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पृथ्वी का गर्म हो रहा है, क्योंकि जो लेयर है ओजोन का वो क्या करता है नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांजिट नहीं करता है, तो हीट यहीं की यहीं रह जाती है। तो हाइड्रोकार्बन का तुमको मतलब इतना समझ में आ चुका है, ठीक है? तो ये सारी दिक्कत होती है। और मैं देखूं और क्या मैं बता दूं इसमें तुम लोगों को, हाइड्रोकार्बन का हो गया। ये नहीं, क्या वह स्क्रीन हट गया ना? सर ये क्या पूछ रहा है? साउंड तो आ रहा है, स्क्रीन शो नहीं कर रहा है। रेट देखो, सैचुरेटेड का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, वो ज्यादा होता है अनसैचुरेटेड के हिसाब से। रिएक्शन बात समझना, रिएक्शन उसका ज्यादा होता है, वो ज्यादा क्रियाशील होता है। अनसैचुरेटेड का क्या है हिसाब किताब कि ये डिपेंड करता है कि वो जुड़ किससे रहा है। लास्ट में मैंने एक ही एग्जांपल तो दिया था तुम लोगों को, मैंने मेरे कहने का ये है, सुनो कंफ्यूज मत हो। जैसे मान लो कि तुम्हारा सैचुरेटेड वाला है, ठीक है, और अनसैचुरेटेड वाला है, दोनों तो रिएक्शन करेगा ही करेगा। क्लियर है? दोनों तो रिएक्शन करेगा ही करेगा, लेकिन जो सबसे तेज रिएक्शन करेगा, जो तेज रिएक्शन के लिए बना पड़ा है, ठीक है, वो तुम्हारा होगा अनसैचुरेटेड, ठीक है। और जो सैचुरेटेड है वो उसके कंपेयर में जरा सा कम करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, ठीक। अब ये देखो, अगर सैचुरेटेड वाला जा करके अनसैचुरेटेड वाले से रिएक्शन कर रहा है तो तुम ये पूछोगे कि सर सैचुरेटेड वाला अगर अनसैचुरेटेड वाले से रिएक्शन करता है तो कौन सा केमिकल बन करके आएगा? ये कोई सवाल थोड़ी होता है, ठीक है। अब तुम्हारे एटमॉस्फेयर में इतने सारे गैस हैं, अब कौन कौन सी गैसेस हो रही हैं ये कैसे डिफाइन कर पाओगे? यानी तुमको सभी एलिमेंट्स का, बस हमने कहा क्या कि हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास ये गैसें हैं, जहां तक हमने पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी है, कि ये इस गैसेस हमारे वातावरण में मिलती है, दैट्स इट। बाकी रेट ऑफ रिएक्शन ये एक अजम्पशन है, इसको दिया जा रहा है कि ये चीजें हैं और ये कंडीशन है, और इस कंडीशन में इस तरीके के हाइड्रोकार्बन हमारे यहाँ बढ़ते जाते हैं और इसके कारण ये है। आवाज आ रही है?
हाँ सर, आवाज आ रही है। ठीक है। अब छोटी सी चीज ही है, इसमें कंफ्यूज होने वाली सर कोई बात नहीं है। सर हाँ मेरा ये कहना था सर, मेरा ये कहना था कि सर हाँ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है, हाँ हाँ सिंगल बॉन्ड सर, जैसे कोई भी कंपाउंड है सिंगल बॉन्ड से अगर जुड़ा हुआ है तो वो हाँ सेचुरेटेड हो गया। हाँ और डबल और जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है वो अनसेचुरेटेड हो गया। तो सर हाँ। इजी मतलब रिएक्शन अगर रेट ऑफ रिएक्शन अगर देखना है तो इजी टू ब्रेक अगर जल्दी जो हो जाए वो, उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होना चाहिए, मतलब जल्दी मतलब फास्ट होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन उसका। देखो, तो सिंगल बिल्कुल बॉन्ड बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल तुम्हारा है, मैं समझ गया। सुनो, ये तुम्हारी बात जो है ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये देखो ना कि जिससे वो रिएक्शन कर रहा है तुम्हारे पास, तुम उसको पर्टिकुलर एयर में तो दे नहीं रहे हो कि भैया तुमको सल्फर ही चाहिए। समझना, तुम ये तो नहीं करो बाबू, तुम यहाँ से घर से निकल रहे हो और तुम होंडा साइन से ही तुम लखनऊ पहुंचोगे और ट्रेन तुम्हें नहीं पकड़ना। ये चीजें डिसाइड नहीं है। तुमने ये कहा कि तुमको लखनऊ जाना है, अब तुम क्या लेकर के जाते हो ये डिपेंड अपॉन द यू। ठीक है, अब तुम एक आदमी हो या दो आदमी हो, समझ में आ रहा कहने का? तो यस सर। एक सिनेरियो है, यहाँ पे कोई बॉन्डिंग का ये बात नहीं है। ये बच्चों को ये बताया जा रहा है कि इस तरीके का, मैंने क्या कहा, वो सिग्मा बॉन्ड भी बना सकता है, वो पाई बॉन्ड भी बना सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे नेचर में किस तरीके के गैस मौजूद हैं, और बस हम एक कैलकुलेशन करते हैं, वो भी परफेक्ट नहीं, एज्यूम करके। अगर इतना परफेक्ट रहता तो हम तो ये जानते हैं कि नेचर में इतने सारे गैस हैं, उस तरीके का इंजन बना ले कि नेचर से गैस को ले ले और गाड़ी आगे भग जाए, पॉल्यूशन खत्म हो जाए। ठीक है, तो बस हम एज्यूम करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो पाता। बस ये जो टॉपिक था हाइड्रोकार्बन का, इस टॉपिक का सीधा सीधा डायरेक्टली ये मतलब था कि सेचुरेटेड हो या अनसेचुरेटेड हो या क्लोज हो या ओपन हो। ठीक है, इसका कारण एक फॉसिल फ्यूल है। अटेंडेंस हमको भेज देना कोई भी। ठीक है, इसका कारण फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल के अंदर रहने वाले इतने सारे जो एलिमेंट है, लाइक एज नेचुरल गैस, लाइक एज पेट्रोल, लाइक एज डीजल एंड केरोसिन, इसके भी कई सारे ग्रेड्स होते हैं कि पेट्रोल, वाइट पेट्रोल, ठीक है, मेथेन वाली पेट्रोल, एथेनॉल वाली पेट्रोल। ठीक है, तो ये भी सब होते हैं। तो ये लोग ज्यादातर हाइड्रोकार्बन को बनाते हैं, इमिशन करते हैं हमारे नेचर में, जो हम यूज कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ इस टॉपिक से ये ध्यान में रखना है कि हम क्या करें कि जो हाइड्रोकार्बन हमारे नेचर में बन रहा है उसको कैसे रिड्यूस करें, सिंपल सा है। तो यही इसके मेन कारण है। अब तुम सोच सकते हो, मैंने तो ब्रॉड लेवल पे ले गया कि अगर पार्टिकुलेट्स मैटर है तो ये तो यहाँ से भी निकल रहा है, और फिर ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में किस तरीके से आकर के ये इंपीरियल इम्पैक्ट दे रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का कारण क्या है, ये है। और कोई सवाल? किसी का कोई सवाल नहीं है? तो रुक जाओ, अटेंडेंस मैं ले लेता हूँ जितना हो जा रहा है। यार ये हट क्यों नहीं रहा है? एक सेकंड, वैसे तुम लोग भेज देना। आदित्य प्रकाश, आदित्य प्रकाश आ गया। 9001। ठीक है, अजीत मल, ठीक।